हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिकल का क्लास। अब आपको डेली जो है प्रैक्टिकल की क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, पहला पेपर, दूसरा पेपर और चौथे पेपर की। तो आज हम जानेंगे प्रैक्टिकल के यहाँ पे पहले वाले प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो प्रैक्टिकल में आपको किस तरीके से क्वेश्चन देना होता है, कितने क्वेश्चन वगैरह आते हैं, इसकी मैंने वीडियोज बना दी है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है आई बटन में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। प्रैक्टिकल के एक एक स्टेप्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला आज प्रैक्टिस सेट लिए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिएट एंड डिजाइन एडमिशन या इंक्वायरी फॉर्म यूजिंग शेप, टेक्स्ट बॉक्स, कलर, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, टेबल और हॉरिजेंटल लाइन का यूज करके आपको क्या करना है, एक एडमिशन फॉर्म या फिर एक इंक्वायरी फॉर्म क्रिएट करने हैं। तो ये सारा का सारा काम आपका हो जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो इसके लिए आपको लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना पड़ेगा। तो सभी लोग अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने भी यहाँ पे लिखी लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लिया है। अब क्या करना है, जैसा कि अकॉर्डिंग में क्वेश्चंस के कह रहा है कि आपको एक एडमिशन फॉर्म बनाना है। तो एडमिशन फॉर्म आपको बनाना है तो किसका यूज करके, शेप और टेक्स्ट वगैरह का यूज करके, ठीक है, बॉक्सेस वगैरह का यूज करके आपको बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐसे अगर लिख दूं, एडमिशन फॉर्म, ठीक है, तो ये हमारा एडमिशन फॉर्म की हेडिंग हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे कहीं सेंटर वगैरह अलाइनमेंट दे सकते हैं, जैसे सेंटर में चला जाएगा। अब एडमिशन फॉर्म में होता क्या है, आप सभी को पता होगा कि एडमिशन फॉर्म में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे स्टूडेंट्स नेम। उसी तरीके से फादर्स के नेम होते हैं तो फादर्स नेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आगे जो भी फील्ड्स आपको चाहिए, जैसे आपकी डीओबी हो जाती है या जेंडर हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से जेंडर आप ले लेंगे। इसके बाद डीओबी वगैरह ले लेंगे। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे जानते होंगे फॉर्म वगैरह में, जो भी आपके एडमिशन फॉर्म में कहीं पे भी आप एडमिशन फॉर्म करा भरे होंगे, तो वहाँ पे क्या क्या फील्ड्स होती हैं वो सारी एक बार फील्ड्स आप यहाँ पे देख लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इन सभी को मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ लेफ्ट साइड में। तो आप इंसर्ट में चले जाना, शेप में चले जाना। शेप में यहाँ से कोई एक शेप ले लेंगे रेक्टेंगल वगैरह का। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक शेप यहाँ पे बना लिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फादर नेम में हम बना सकते हैं। इसके बाद जेंडर में मेल और फीमेल वगैरह होता है, तो उसके लिए भी आप रेडियो बटन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल इसके ऑप्शंस का यूज नहीं करना चाहेंगे तो स्पेशली आपको फॉर्म बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखें फॉर्म मेनू, तो फॉर्म मेनू के माध्यम से आपको क्या मिलता है, पूरा पूरा कंट्रोल मिलता है कि आप फॉर्म बना सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाया हुआ है कि फॉर्म मेनू में आपको क्या क्या यूज करने हैं, तो किस चीज का यूज करके आप एक फॉर्म इंक्वायरी बना सकते हैं। तो उसकी वीडियो मैं यहाँ पे ऊपर जो है आई बटन पे दे रहा हूँ। अगर आप फॉर्म नहीं बनाना जानते हैं तो आप वहां से जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने के बाद आपको इसको राइट डाउन भी करना होता है अपने पेपर पे। जो आपको पेपर मिलता है उसी पेपर पे लिखना भी होता है, इसके बैक साइड में, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना क्या होगा, जैसे अगर आप बात करें लिखने वाली, तो अगर आप लिखने की बात करें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, कौन सा क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसका आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आप कंटेंट्स यूज कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पे हेडिंग बनाया हुआ है, तो जो भी आपने यहाँ पे यूज किया, जैसे आपने शेप यूज किया है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है, आपने टेबल बनाया हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि जो भी ऑप्शंस आप बनाए हैं। जैसे मान ली आपने स्टूडेंट्स नेम में, स्टूडेंट्स नेम को बनाने के लिए आपने क्या क्या चीजें यूज की हुई है, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप बॉक्स बनाए हैं तो उस बॉक्स का यूज कैसे आपने किया हुआ है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। अर्थात जो भी फील्ड आप यहाँ पे यूज करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, उन सभी फील्ड्स के बारे में आपको क्या करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें तो दूसरा क्वेश्चन आपका डेटा वैलिडेशन का है, ठीक है। स्प्रेडशीट में आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो इस डेटा वैलिडेशन में क्या कह रहा है कि आपको A1 से लेकर के A5 तक के रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आपको जो नंबर्स रखने हैं वो 1 से लेकर के 100 के बीच में होने चाहिए। और इनपुट मैसेज के रूप में आपको ये शो करे कि जो भी नंबर इनपुट करेगा यूजर वो 1 से लेकर 100 के बीच में करे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कहां से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेता हूं। ये देखिए मेरा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने जूम कर दिया है,
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A1 से लेकर के C5 तक, ठीक है। तो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, ये A1 है से लेकर के C5 तक, इतना है आपका A1 से लेकर के C5 तक। आपको क्या करना, इसी में कंडीशन लगानी है। तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे डेटा में। जब डेटा में जाएंगे तो एक वैलिडिटी ऑप्शन मिलता है, इस वैलिडिटी में जाएंगे। तो वैलिडिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे होल नंबर ले लेना है। नंबर लेने के बाद आपको यहाँ पे वैलिड रेंज लेना है। वैलिड रेंज में आपको 1 देना है और लास्ट वाले में आपको 100 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 100 दे दिया और क्या कर दिया, ओके करेंगे। अब देखो ओके करने से पहले इसी में और कुछ कह रहा है कि आप एक इनपुट मैसेज प्रिंट कराएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कह रहा है कि इनपुट मैसेज भी आपका होना चाहिए कि यू हैव टू इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। तो इसी में अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको मिलता इनपुट हेल्प। यहाँ पे आप जाएंगे, इस शो वाले पे ट्रिक कर देंगे और टाइटल आपको कुछ भी देना हो, इनपुट मैंने मैसेज दे दिया कि इनपुट मैसेज। अब मैसेज आपको क्या लिखना है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी कह रहा है डबल कोट्स में कि यू हैव टू इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 से लेकर के 100 तक। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे ही टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि यू हैव इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 and 100। इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप माउस लेके जाएंगे जिस भी सेल में जितना आपने सेलेक्ट किया होगा, एक हिंट के रूप में आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हिंट के रूप में मैसेज आ रहा है कि जैसे ही कोई इनपुट करने जाएगा तो उसको समझ आ जाएगा कि इसमें नंबर्स किस प्रकार के इंटर करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं जैसे इंटर कर रहा हूँ 50, तो 50 एक्सेप्ट कर ले रहा है। मैं इसमें इंटर कर रहा हूँ 80 एक्सेप्ट कर ले रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 150 करूं तो 150 नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन लगाया है कि इसमें जो नंबर्स होगा वो आपका 1 से लेकर के 100 के बीच में होगा। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसको भी आपको राइट करना पड़ेगा, इसको अभी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जैसा यहाँ पे टेबल्स बनाए हुए हैं उसी तरीके से क्या करेंगे, ऐसे आप अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। ABCD करके यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ये A वाला है, ये B वाला है, ये C है आपका, और ये आपका कॉलम D है, और ये इधर कॉलम हो जाएगा आपका E, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए A से लेकर के 5C तक गया है, तो यहाँ से पहली रो हो जाएगी, दूसरी रो हो जाएगी, तीसरी रो हो जाएगी, चौथी और पांचवी रो हो जाएगी। यहाँ पे ये रो 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है और नीचे 5 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट लेना है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। यही आपका सिलेक्शन हो जाएगा पूरा। ये सिलेक्शन करने के बाद मैं दूसरे कलर से ऐसे फिल कर दे रहा हूँ, ऐसे देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको तब जाकर के नंबरिंग वगैरह जो भी आपने किया है, जो कंडीशनल आपने यूज किया है कि कहाँ मेनू में गए हैं, किस मेनू में गए हैं, किस ऑप्शंस का यूज किए हैं, तो उस तरीके से आप बना करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा नंबर आपका बढ़ जाता है। अगर आप मान लीजिए ये फिगर नहीं ड्रॉ करते हैं तो एग्जामिनर क्या करेगा, सोचेगा बस ऐसे ही उसने लिख दिया होगा दे करके, तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं आता है। जैसे मान लीजिए 25 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत करेगा एग्जामिनर आपको 10 से 15 नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन आपने इस तरीके से फिगर वगैरह ड्रॉ करके समझा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही नंबर जो आपका 15 से 20 होने वाला है, यही आपका 20 से 25 चला जाता है। तो इतना इफेक्ट आपका डालता है आपका क्या, आपका यहाँ पे क्वेश्चंस जो आप जो करते हो उसको अगर ड्रॉ करके दिखा देते हो ऐसे ही, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हो फेस करनी पड़ेगी अपना एग्जाम के व्यू से कहें तो। क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर जो है समझ जाता है कि लड़के ने बनाया हुआ, अपने से बनाया है, उसके पास है कुछ नॉलेज है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट अगर आप तीसरे वाले का देखें तो यहाँ पे तीसरे में क्या कहा जा रहा है कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन है, एक टीचर टू प्रेजेंट हिज अबाउट कंप्यूटर जनरेशन, द प्रेजेंटेशन शुड कंटेन 5 स्लाइड for each generation. The text should appear flying in when slide show in run. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इम्प्रेस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन है आपका, तो प्रेजेंटेशन आप ओपन कर लेंगे, या आप कहते हैं इसको इम्प्रेस तो इम्प्रेस कर लेंगे। यहाँ से आप कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी टेम्पलेट आपको लेने हैं। तो टेम्पलेट लेने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2 स्लाइड आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, जबकि इस क्वेश्चंस में क्या कहा गया कि आपको 5 स्लाइड लेनी है, ठीक है। और 5 स्लाइड में जनरेशन के बारे में लिखना हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे,
इंसर्ट कर लेंगे और भी स्लाइड। तो आप यहाँ पे चलेंगे स्लाइड मेनू में और यहाँ पे न्यू स्लाइड है या फिर उसकी शॉर्टकट की होगी, आपको सबको पता है कंट्रोल एम होती है। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए 3 स्लाइड हो गई, 4 स्लाइड हो गई और 5 स्लाइड हो गई। सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में लिखना है, FIRST फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट जनरेशन। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक बना हुआ है, इसके बारे में प्रत्येक बारे में। उसी तरीके से यहाँ पे आप सेकेंड जनरेशन ले सकते हैं, हेडिंग आप बना देंगे सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन की आपकी हेडिंग हो गई यहाँ पे। तो अब हेडिंग के बाद इसमें भी उसी तरीके से आपको लिखना है कि सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया है, कौन सी लैंग्वेज की गई, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है, कौन कौन से कंप्यूटर बने हुए हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे 5 स्लाइड पे 5 जनरेशन के बारे में क्या कर लेना है, लिख लेना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द टेक्स्ट शुड अपीयर फ्लाइंग इन व्हेन स्लाइड शो रन, यानी टेक्स्ट को क्या करना है, एनिमेशन वगैरह आपको देना है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है। तो आप जो भी ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, ऐसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, एनिमेशन लगाना है। तो एनिमेशन के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट साइड में तो आपको साइड बार मिलेगा। इस साइड बार में एनिमेशन दिया गया है, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो इसी साइड बार में देखिए एनिमेशन इस तरीके का खुलेगा। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी देगा कि किस कैटेगरी का एनिमेशन आपको लगाना है। तो फ्लाइंग इन कहा गया है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे कह रहा कि अपीयर फ्लाइंग इन। ठीक है, तो फ्लाइंग इन कहाँ पे है, यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फ्लाइंग इन। तो इस फ्लाइंग इन को इस पे लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देखिए नीचे से ऊपर आ रहा है आपका टेक्स्ट। उसी तरीके से दूसरा जो आप लिखे रहेंगे टेक्स्ट वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन लिखे रहेंगे, सभी पे आपको क्या करनी है, उसी तरीके की वैल्यू जनरेट करनी है, अर्थात लगा देनी है। तो इतना आप सबको कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इसका पूरा स्टेप फिर से एक बार लिख देना है, जैसा कि आपने पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको लिखने के लिए आप जैसे पूरा का पूरा ऐसे आप बना लीजिए और इस साइड में जो है आप उसी तरीके से बना लीजिए कि आपकी जो स्लाइड है इस तरीके से आपने 5 स्लाइड क्या किया हुआ है, लिया हुआ है ऐसे। ठीक है, 3 स्लाइड, 4 और 5। और यहाँ पे आप फर्स्ट जनरेशन ले लीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड वाला ले लीजिएगा, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे 5। और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे बना दीजिएगा कि मान लीजिए ऐसे खुली हुई है। तो बाकी यहाँ पे समझ जाता है एक जानवर की आपने 5 लिया हुआ तो बनाया तो जरूरी होगा जो आपने यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद उसका जो अगला प्रोसेस होता है लिखने का, कि आप जो है पहली स्लाइड लिए हैं, यानी आपने इंसर्ट किया होगा। तो कैसे आपने इंप्रेस को इंसर्ट किया, सबसे पहले आपने इंप्रेस को ओपन किया हुआ, पहला स्टेप यही हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको कहा गया 5 स्लाइड लेना है, तो आप कंट्रोल एम से जो है 5 बार प्रेस किए होंगे, 4 बार प्रेस किए होंगे, या फिर मेनू में जाकर के आप कंट्रोल एम या फिर आप जो है उस पर मेनू में क्लिक किए होंगे। ठीक है, जब तक आपकी 5 स्लाइड ना आ गई होगी। फिर तीसरे स्टेप में आपने क्या किया होगा कि प्रत्येक स्लाइड पे आपको क्या किया होगा, प्रत्येक स्लाइड पे आपने जनरेशंस के बारे में लिखा होगा 5 के। उसी तरीके से अगले स्टेप में आपने क्या किया, चौथे वाले में, कि आप प्रत्येक स्लाइड पे जो भी आपके टेक्स्ट थे उस टेक्स्ट में आपने एनिमेशन लगाया फ्लाइंग इन का। अब एनिमेशन लगाने का स्टेप्स क्या होता है, आप स्टेप लिख सकते हैं कि मैं साइड बार में गया हूं, साइड बार में जाने के बाद जो है यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक किया, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद वहां से इंटेंस कैटेगरी लिया, इंटेंस कैटेगरी लेने के बाद जो है मैंने उसको अप्लाई फ्लाइंग इन वाले ऑप्शंस को चूज किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो स्टेप्स आपको करके दिखाने हैं, या फिर लास्ट में आपको स्लाइड शो करके भी दिखाना होता है कि आप लास्ट में सारी चीज सेटिंग करने के पश्चात F5 किए, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो गई, रन हो गई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, तीनों क्वेश्चंस को आप अटैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चंस में या पूरे के पूरे पेपर में बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको उसके सजेशन के रूप में जरूर कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला पेपर हो चुका है कि पहले पेपर में आपको कैसे क्या क्या करने होते हैं। अब आपको डेली में आपको रोज जो है प्रयास करूंगा कि एक एक सेट सॉल्व करा दूं। अभी आपका कम से कम 28 से एग्जाम शुरू होने वाला है, तो 5-7 सेट ऐसे आपको मिल जाएंगे डेली के डेली। अब आपको डेली के डेली अपने सिस्टम पे क्या करना है, इन सबको क्वेश्चंस को कर लेना है। ध्यान रखिएगा आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। पेपर आपको ऐसे मिलेगा जैसे कि मैंने आपको पेपर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और वैसे ही पेपर आपको एग्जाम में मिलता है। बाकी क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी होती है वो सारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ हूँ। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में अगले सेट के साथ जो है अगले दिन। तब तक के लिए जो है आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इस प्रैक्टिकल का प्रॉफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।